सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक़ की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर के इलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें, अलाउंसेज और पेंशन वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मुसावी करने की भी मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट जजेस की रुख्सत, पेंशन और मुराद से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरमीम की भी मंजूरी दी। आसिफ अली जरदारी ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनअत व पैदावार मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के हल्का LA-14 पर बड़ा अपसेट। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद खान अपनी आबाई नशस्त पर शिकस्त खा गए। जम्मू कश्मीर दस्तो बाजू पार्टी के सरदार साजिद इकबाल जीत गए। LA-15 पर पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर को बढ़तरी। LA-16 पर मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान आगे। LA-17 हवेली की नशस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल ममताज़ राठौर को बढ़तरी। मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज़ का नताइज बदलने का इल्ज़ाम। आरओ ऑफिस के सामने एहतजाज और धरना। कराची की नौजवान कारोबारी शख्सियत मीर रजा की पुरस्कार मौत के असबाब जानने के लिए कायम नई तहकीकाती टीम के रुकन SSP अली रजा का जाए वक़ूअ का दौरा। मीर रजा के अहलखाना भी मौजूद थे। पुलिस ने मीर रजा की लाश मिलने के मकाम का जायजा लिया और लाश की निशानदेही करने वाले माली से तफसीलात हासिल की। उसके DNA टेस्ट के लिए 6 सैंपल जामे कराची की लेबॉर्ट्री को मौसूल हो गए हैं। नतीजा जल्द जारी हो जाएगा। वालिदैन के रेफरेंस सैंपल भी शामिल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि वालिदैन की दरख्वास्त पर फिलहाल अदालती कमीशन का फैसला रोक दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ मीर रजा के मैदे से तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद मिलने का इंकशाफ हुआ था। ज़राए का कहना है कि मीर रजा के फेफड़े तेज़ाब के बायस शदीद मुतासिर हुए। शर्ट, हाथों और पैरों पर भी तेज़ाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। उसकी लाश मिलने के मकाम के करीब गेस्ट हाउस पर ताले लगा दिए गए। गेस्ट हाउस के अमले के 6 अफराद समेत 21 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। केस में शवाहिद छुपाने या ज़ाया करने से मुतालिक दफ़ा भी शामिल है। सोशल मीडिया पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुबैना किरदार कशी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 अफराद को जुमेरात को तलब कर लिया। शर्जील मेमन ने सोशल मीडिया पर हद तक आमेज मन घड़त मवाद की तशहीर की शिकायत की थी। तलबी का नोटिस सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल वारसी और उबैद कुरैशी को जारी। नोटिस में कहा गया है कि चारों अफराद 13 अगस्त सुबह 11:30 बजे NCCIA दफ्तर पेश हों। चारों अफराद को दिफा में रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइसेस भी साथ लाने की हिदायत। ईरान से मुज़ाकरात के बाद आइंदा का लाहेमल क्या होगा? अमरीकी सदर ट्रंप का कुछ बताने से गुरेज। कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकता है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में यह भी दावा किया कि अमरीकी बहरिया ने पूरी आबना हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। आबना हुर्मुज़ पर 100% अमरीका का कंट्रोल है। सवाल ये है कि क्या कोई मसला वो खड़ा कर सकते हैं? जी हाँ, वो मसला खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो दिवालिया हो चुके हैं। उनके पास पैसा नहीं है। ईरान मुकम्मल तौर पर कंगाल हो चुका है। अमरीका ईरान से पहुंचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान में बेअमनी पैदा करने और मुल्क को कहत, लूट मार और समाजी इंतशार की जानिब धकेलने की कोशिश की। ईरान पर दुश्मन के हमले मसनूई जहानत से हासिल करदा डाटा की बुनियाद पर थे। ईरान ने जासूस नेटवर्क और उजरती अनासर की मनसूबाबंदी को यक्के बाद दीगरे नाकाम बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने गुज़श्ता माह रहबर मौज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा ख़ामनाई से 7 घंटे तवील मुलाकात की, जिसमें सुप्रीम लीडर ने कौमी इत्तेहाद बरकरार रखने और अवाम के मौशी हालात पर तवज्जो देने पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के इक़्तिसादी पाबंदियों के जरिए ईरान का दम घुटने पर फ़ख्र का इजहार अमरीका के जुनून की एक वाज़ेह मिसाल है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का रद्द-ए-अमल। कहा कि इस बयान से जाहिर होता है कि अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई है। वाशिंगटन जब अपने आप को सिफारतकारी के लिए नाअहल साबित करता है तो वो पाबंदियों का सहारा लेता है। जब पाबंदियाँ मतलूबा नताइज में नाकाम हो जाती हैं तो अमरीका उनकी शिद्दत में इजाफा कर देता है। ईरान इन फरसूदा और बार बार दोहराए जाने वाले हरबों के जरिए घुटने नहीं टेकेगा। अमरीकी सियासतदान इस बहरान से निस्बतन कम रुसवाई के साथ निकलने के बाकी मानदा इम्कानात भी ख़त्म कर देंगे।
ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने 6 टॉप मिलिट्री कमांडर्स तैनात कर दिए। तैनाती जनरल स्टाफ पासदाराने इनकलाब और बसीज में की गई। अहमद वहीदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पासदाराने इनकलाब कोर कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया। मुस्तफ़ा ज़ैदी उनके नायब होंगे। रियर एडमिरल अली आजमाई IRGC नेवी कमांडर हुसैन ताइब को बसीज फोर्स का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को मुसल्लह अफवाज का सरबराह मुकर्रर किया गया। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी उनके नायब मुकर्रर। आज के लिए पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर पर मौजूद। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के आज इस्लामाबाद में वज़ीर मवासलात और वज़ीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात होंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के पहले 3 राउंड नाकाम हो गए थे। आज मुज़ाकरात में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज़ाना रद्दोबदल की पॉलिसी पर नज़रसानी का इम्कान है। मोटरवेज पर टोल टैक्स और भारी जुर्मानों में कमी का भी इम्कान है। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में वफाकी वज़रा और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज चौथा रोज़ है। 7 अगस्त से जो है ना गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं इधर। अरबी वगैरह है, पंजाब से आती है, प्याज है बलूचिस्तान से आती है। इस वजह से जो है ना सारी सब्जियों में जो है सारी सब्जियों में महंगी है। और मज़ीद अगर ट्रांसपोर्ट की हड़ताल नहीं खुली तो मज़ीद सब्जी महंगी हो जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के सबब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों की कीमतों में इजाफा। हैदराबाद की मंडी में सब्जी के दाम बढ़ गए। शहरियों का कहना है कि पंजाब से आने वाले ट्रक्स की आमदोरफ्त मुतासिर है। माल न पहुंचने के सबब कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। अशिया की किल्लत का खदशा है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की मुबैना कैद तन्हाई के खिलाफ केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर ने तहदीदी दलाइल जमा करवा दिए। अदालती मुआविन लोकल कमीशन या फ्रंट ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करने और कमीशन ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी से मुलाकात करके जायजा रिपोर्ट अदालत में पेश करने की इस्तदा। कहा कि ऐसा बोर्ड तश्कील दिया जाए जिसमें माहिरीन रियासत दरख्वास्त गुजारों का नुमाइंदा शामिल हो। बोर्ड अडियाला जेल का दौरा करके मुतालिका सहूलियात और रिकॉर्ड का मुआयना करे और आज़ादाना रिपोर्ट में अदालत में पेश करे। बानी पीटीआई के मेडिकल रिपोर्ट्स और मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए। तिब्बी रिकॉर्ड अदालत को भी दिया जाए। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर बात करवाने और किताबों की फराहमी और टीवी की सहूलत दी जाए। बानी पीटीआई को जेल में किताबें फराहम कर दी गईं। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल ने रिपोर्ट जमा करवा दी। पीटीआई रहनुमा एक बार फिर आपस में लड़ पड़े। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई की तल्ख कलामी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मशाल यूसुफजई ने कहा है कि आप रोज आकर कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस ये और वो। बार काउंसिल के अरकान कहाँ हैं? पार्लियामेंटेरियंस का काम अदालतों में नहीं, प्रेशर बार काउंसिल के अरकान ने बनाना है। मशाल यूसुफजई ने कहा है कि जिनसे पैसे लेकर उन्हें टिकट दिए गए उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको मेंबर बनाया गया, अपनी करोड़ों की कंसल्टेंसी फीस ली। आपने बानी पीटीआई के अकाउंट को इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वीट्स की हैं। सलमान अकरम राजा ने मुबैना वॉइस मैसेज में कहा कि उनकी जिंदगी का कोई एक लम्हा ऐसा नहीं जिस पर कोई उंगली उठा सके। मगरबी कोलंबिया में गुज़श्ता रोज़ 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले में अमवात की तादाद 132 हो गई। कम से कम 1500 इमारतों को नुकसान पहुंचा। हुक्काम ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। मलबे तले दबे अफराद की तलाश का काम जारी। कोलंबिया के 5 शहरों में अस्पताल रेड अलर्ट। शहर कैली में रात का कर्फ्यू नाफिज रहा। कोलंबियन सदर ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से जानी नुकसानात पर पाकिस्तान की तरफ से अफसोस और यकजहती का इजहार। लीबिया के शहर जाविया में ऑयल रिफाइनरी पर 24 घंटों में चौथा ड्रोन हमला। ऑयल रिफाइनरी पर हमले में शदीद आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। लीबिया की नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक गुज़श्ता रात एक ड्रोन ऑयल ब्लेंडिंग प्लांट में मरकजी तेल के टैंक और पाइपलाइनों के नेटवर्क के करीब गिर गया। अगर शहर में तेल की तंसीबात पर ड्रोन हमले जारी रहे तो रिफाइनरी का ऑपरेशन मुअत्तल किया जा सकता है। फौरी तौर पर किसी ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की।
यमनी हूसी मलेशिया का मारिब पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी शहर मारिब में 2 धमाकों की आवाजें सुनी गईं। यमनी फौज के दिफाई निजाम ने हूसियों के ड्रोन्स को रोक लिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सोफा फैक्ट्री में आग लगने से 16 बांग्लादेशी कारकुन जान बहक हो गए। घोटकी में डाकू राहिब शर और मोरियू शर के फरार होने के वाक़े में गफलत बरतने पर 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कच्चे के इलाके में रात से डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन। दरियाए सिंध कच्चे के इलाके में पानी के बाइस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता रोज ओबाडो सिविल कोर्ट में पेशी पर आए दोनों डाकू फरार हो गए थे। फरार डाकू राहिब के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। कोटद्दू में गुज़श्ता रोज बारातियों का रिक्शा मुजफ्फरगढ़ कैनाल में गिरने के वाक़े में हलाक अफराद की तादाद 7 हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों में बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। 8 लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता बच्चों की उम्रें 3 से 14 साल के दरमियान है। 11 अफराद को बचा लिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी के खिलाफ मुबैना जाली डिग्री पर नाअहली की दरखास्त 13 साल बाद नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि आइन के तहत रुकन पार्लियामेंट को नाअहल करार देने का इख्तियार हाई कोर्ट को हासिल नहीं है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि शाजिया मरी ने अपनी हम नाम तालिबा की डिग्री अपने लिए इस्तेमाल की। अदालत ने कहा इसी नौयत का एतराज़ 2018 के इंतखाबात में इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने भी उठाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने यह एतराज़ मुस्तरद कर दिया था। अदालत ने करार दिया कि किसी शख्स को नाअहल करार देने के लिए महज आईनी दरखास्त काफ़ी नहीं। ₹80 की लेवी का पेट्रोल की कीमत से क्या ताल्लुक है? वादा किया गया था कि इस लेवी से पेट्रोल और स्टोरेज बेहतर की जाएगी। जिस मकसद के लिए डाका डाला गया उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जा रहा है ये निज़ाम नहीं चल रहा। ये सिस्टम नाअहली का नमूना है। सिर्फ एतराफ़ से कुछ नहीं होगा। इस निज़ाम में आम लोगों का कोई हिस्सा नहीं। जब आप लोगों की मर्जी पर हुकूमतें नहीं बनाते तो एतमाद का बहरान होता है। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के साथ इज़हार एकजुहती और उनकी रियासत पाकिस्तान के लिए खिदमत का एतराफ़ करना है। 11 अगस्त 1947 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौम से अक़लियतों के हुकूक़ पर खिताब करते हुए कहा था कि मजहब या अक़ीदे की बुनियाद पर किसी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। बिला तफरीक हर एक को बराबर हुकूक़ हासिल है और हर शहरी आज़ाद है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मुल्क की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी की खिदमत को खिराज तहसीन कहा। अक़लियती बरादरी तालीम, सेहत, दिफा और दीगर शोबाए ज़िंदगी में खिदमत अंजाम दे रही है। अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अक़लियतों की इज़्ज़त और नामूस, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कभी समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान में सब अपने अपने अक़ीदे के साथ महफूज और आज़ाद हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक रियासत पाकिस्तान और हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहरियों का भी इखलाकी फ़र्ज है कि मुल्क में बसने वाली अक़लियतों का एहतराम करें। इराक की हुकूमत ने ऐलान किया है कि अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक इराक़ी कुर्दिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। वहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डे इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। कुर्दिस्तान से अमरीकी फ़ौजी साजो सामान और एहलकारों की मुंतकली जारी है। 2024 में इराक़ और अमरीका ने अमरीकी मिशन की मरहलावार मुंतकली पर इत्तफ़ाक़ किया था। तुर्क पार्लियामेंट ने कुर्दिस्तान और वर्कर्स पार्टी PKK को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करने और उसके जंगजुओं को महदूद माफ़ी देने का बिल मंजूर कर लिया। अशरों से जारी तनाज़ा ख़त्म करने से मुतालिक अमल बढ़ाने की राह हमवार हो गई। दहशत गर्दी से पाक तुर्की के उन्वान से पेश बिल पर 12 घंटे तक बहस हुई। ताहम कानून साजी के दायरे में PKK के ज़ेर हिरासत बानी लीडर अब्दुल्ला ओजलान को शामिल नहीं किया गया।
अमरीकी सदर ने बच्चों के हिफाजती टीके 17 से कम करके 11 तक महदूद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना है कि इस इकदाम से अमरीकी बच्चों को गोल्ड स्टैंडर्ड तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तिब्बी तंजीमों और डॉक्टर्स ने नए अमरीकी हुक्मनामे पर तनकीद करते हुए कहा है कि वैक्सीन शेड्यूल में तब्दीली से मुतालिक कोई नई साइंसी तहकीक सामने नहीं आई। कम वैक्सीन की सिफारिश से बच्चों को ऐसी बीमारियों के खतरे का ज़्यादा सामना होगा जिनसे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। शाम में खुफिया मकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद जल्द हटाए जाने का इम्कान। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हुकाम के शाम से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी न्यूक्लियर मवाद अपने कब्जे में लेगी। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद IAEA को शाम के न्यूक्लियर मकामात तक रसाई हासिल हुई। अमरीकी हुकाम का कहना है कि शाम की मौजूदा हुकूमत ने न्यूक्लियर मवाद तक रसाई के लिए भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। कौमी टीम आज भी प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा। नेशनल चैंपियंस कप का आगाज आज से मुल्तान में होगा। इवेंट के पहले मैच में साइम अयूब की टीम पाकिस्तान वाइल्ड्स शादाब खान की पाकिस्तान ग्रीन का सामना करेगी। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का नीदरलैंड्स में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में फिजिकल ट्रेनिंग। इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। हॉकी वर्ल्ड कप 15 अगस्त से नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड के वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तानी पॉप मौसीकी की सदाबहार आवाज़ हदीका कयानी को सालगिरह मुबारक। नाज़रीन में मकबूल जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मुहाफिज अपने इख्तिताम को आ पहुंची है। क्या पादस की दुआएं जवाल को जिंदगी लौटाएंगी? जानिए प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आखिरी किस्में आज रात 8। और पॉप गायकी के बेताज बादशाह गुलकार आलमगीर के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। आलमगीर के गाए हुए सदाबहार गाने आज भी मकबूल हैं।